सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें या शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात करें तो होता क्या है भाई, और क्यों इसकी बात की जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना। अब जैसे पुराने जमाने में आप अगर देखें, कोई राजा है, कोई एम्परर है, अगर किंग है कोई, तो वो क्या करता था, वो जो बोल देता था कानून हो जाता था। वो जिसको चाहे कोई भी आदेश देके अपना काम करवा लेता था, जिसको चाहे वो गर्दन उड़वा देता था, है ना। कोई बहुत बड़ा अगर अपराधी है कोई, है ना, कोई गिल्टी है अगर बहुत बड़ा, उसको भी माफ कर सकता था। या फिर कोई बिल्कुल भी अपराध नहीं किया उसको, लेकिन लगता है कि इसने क्या किया, गिल्टी किया है, तो इसका मतलब ये पनिश कर देता है, उसको डेथ पेनल्टी दे देता था, है ना। इसका मतलब ये है कि एक किंग जो था पूरी तरीके से क्या था, उसकी मोनोपोली थी पूरी तरीके से, पूरी ऑटोक्रेसी थी, निरंकुशता थी पूरी तरीके से, है ना भाई। इसका मतलब ये बताइए कि किसी एक आदमी में ही, किसी एक बॉडी में ही सारे जितने भी पावर्स हैं, टाइप्स ऑफ पावर्स हैं, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, अगर ये तीनों पावर यानी विधायी, विधि बनाने की शक्ति, और उसको लागू करने की कार्यपालिका की शक्ति, और न्याय करने की शक्ति, जुडिशरी की शक्ति, अगर एक ही बॉडी में अगर वेस्टेड कर दिया गया, अगर मतलब निहित कर दिया गया अगर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो निरंकुश हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा इस चीज को। किंग जो होता था, चाहे वो जितना भी मर्सी वाला क्यों ना हो, कितना भी दयालु क्यों ना हो, लेकिन उसको क्या माना जाता है, निरंकुश ही माना जाता है, ऑटोक्रेट ही माना जाता है। सही बात है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी ये अगर ये इसको बनाए रखना है, इसको लाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब ये हुआ कि हम तीनों शक्तियां, मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों अगर पावर जो है, अगर हम एक ही बॉडी में अगर इसको अगर इम्प्लाई कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ऑटोक्रेट हो जाएगा, पूरा निरंकुश हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तीनों को एक में अगर निहित कर देते हैं, तो इसका मतलब ऑटोक्रेसी बढ़ती है, निरंकुशता बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, तो तीनों पावर को हमको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अलग करने का क्यों कहा जा रहा है, अभी हम समझेंगे इस चीज को, है ना। इसको अलग करने की बात की जा रही है, क्यों कही जा रही है भाई, इसलिए कही जा रही है कि अगर हम इन तीनों को अलग कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, चेक एंड बैलेंस होगा, मतलब अवरोध और संतुलन का नियम काम करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे क्या है, ये कोई कानून बनाता है और ये उस कानून को लागू करता है, और कहीं भी कोई भी ऐसी दिक्कत आती, कोई डिस्प्यूट होता है, सही और गलत की बात होती है, तो जुडिशरी क्या करती है, उसको रिव्यू करती है और बताती है कि ये क्या है, सही है कि गलत है, इसको लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक पर्सन जो है इसमें क्या होगा, निरंकुश नहीं हो सकता, है ना भाई। उसको क्या होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात की जा रही है, और ये तीनों शक्तियों को क्या किया गया, तीनों पावर को क्या किया गया है, अलग अलग बॉडी में वेस्ट किया गया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी अगर चाहिए, तो ये तीनों शक्तियां जो है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इसीलिए शक्ति के पृथक्करण की बात की जा रही है, ठीक है ना।